जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। आज डेट है 17 सितंबर 2024 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2024 11:59 PM के अंदर अपना फॉर्म भर दीजिएगा, अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और टाइप करना होगा सीटेट CTET इतना लिखा आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। इस वजह आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने सीटेट का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी ऑप्शन बनाया गया अप्लाई फॉर सीटेट, बट आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, आपको नीचे जाना, यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट एक्टिविटी के नीचे अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पर दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन और राइट साइड दिया गया है। यहाँ पर ये तो आपका फॉर्म एक ही बार में आपको कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर और जो आप पासवर्ड क्रिएट कराते हैं, इसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो ये उनके लिए है। ठीक, तो चलिए पहले स्टेप हम फर्स्ट करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर पेमेंट वगैरह देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पेमेंट दिए गए हैं। तो हम नीचे आते हैं आई हैव डाउनलोड, इस पर हम क्लिक करते हैं आगे बॉक्स पर। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको पर्सनल डिटेल कैंडिडेट नेम, आपको अपना फुल नेम 10th के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम सही हो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कीजिएगा। 10th के मार्कशीट के हिसाब से कैंडिडेट नेम के सामने कैंडिडेट नेम, फादर नेम के सामने फादर नेम, मदर नेम के सामने मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ के सामने पहले आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है, पहले डे मंथ ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर कई ऑप्शन बनाया गया है, वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। ध्यान देगा, यदि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार का नंबर फिल करना होता है। यदि आप जो यहाँ पर आप सेलेक्ट किए रहते हैं उसी का आपको नंबर फिल करना होता है। हम यहाँ पर हम आधार कार्ड का नंबर फिल करें क्योंकि हम एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी हैं। यहाँ पर हम आधार नंबर हम फिल करते हैं। इसके बाद परमिसेस नंबर या नेम यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम विलेज देते हैं, विलेज का नाम, विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम। इसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल है। यहाँ पर हम पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट का नाम। इसके बाद लोकेलिटी में हम यहाँ पर हम देते हैं क्योंकि हमारा विलेज पोस्ट सब अलग अलग है। इसके बाद तहसील भी हम वहाँ पर लिख रहे हैं, उसके सामने तहसील हम जो भी आपको तहसील। इसके बाद कंट्री आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जिला हो आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, जिला। इसके बाद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको पिन कोड पहले हम फिल कर देते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस के सामने आपको ईमेल ID आपको यहाँ पर फिल करना होता है, ईमेल ID को कंफर्म करना होता है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर स्टडी लैंडलाइन नंबर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, देना चाहते हैं दे सकते हैं, ऐसा छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऊपर जो आप फिल किए थे प्रेजेंट एड्रेस फिल किए थे और जो आपको नीचे फिल करना होगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ध्यान देगा, यहाँ पर नीचे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। यदि आपको दोनों सेम है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के सामने बॉक्स पर आपको टिक करना होता है, आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि आपका सेम नहीं है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर नहीं क्लिक करना होगा, आपको मैनुअली आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ऊपर जो आप फिल किए हैं प्रेजेंट एड्रेस फिल किए हैं, परमानेंट एड्रेस आपको नीचे फिल करना होगा। हमारे दोनों सेम है तो हम सेम एज पर हम क्लिक कर दिए हैं, हमारा ऑटोमेटिक फिल हो गया। इसके बाद आपको पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड जैसे आपका जो नाम है विमलेश है तो आपको कैपिटल में V, स्मॉल में IMALES या @123 यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में भी होना चाहिए, स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह, न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए, मिनिमम 8 अंक का, मैक्सिमम 13 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम पासवर्ड यहाँ पर ऐसे आपको बनाना होता है। ठीक, यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको बनाना होता है। इसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड आपको फिर से आपको रिटाइप करना होता है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप देना, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम देते हैं विच इज योर फेवरेट बुक, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फेवरेट बुक है आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर इसलिए आपसे पूछा जा रहा है यदि आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी के लिए आपका काम आता है। ठीक, इसके बाद कैप्चा कोड, नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है इस बॉक्स में। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, जैसे हम सबमिट पर हम क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ऊपर दिया गया है क्लोज, आपको क्लोज पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद माई नेम
फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सभी ऑप्शन पर आपको, सभी बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट, इस पर हम क्लिक करते हैं आई एग्री। इसके बाद हम सबमिट एंड सेंड OTP पर हम क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। आपको पहले येस करना होगा, येस पर हम क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको OTP आपको टाइप करना होता है। OTP टाइप करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। हमारे में OTP आ गया, यहाँ पर हम OTP हम टाइप करते हैं। OTP टाइप करने के बाद हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आपने बनाया गया है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको देखिए इतना स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट डिटेल्स हमारा हो गया है, ग्रीन हो गया है। पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होता है, अपना पेमेंट कर लेना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। यहाँ से आपको भरना होगा मदर नेम के नीचे यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद कैटेगरी, जो भी आप जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल, SC ST OBC। यदि आप OBC तो आपको OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, ठीक, 8 लाख से इनकम जिसका कम हो OBC NCL। इसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप फिजिकली हैंडिकैप में आते हैं यस करना होता, नहीं आते हैं नो पर क्लिक करना होता। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं फिजिकली हैंडिकैप में आते हैं और आपको सहायता, एक लेखक या लेखिका सहायता की आवश्यकता है एग्जाम के समय। यदि ऐसे नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। ये फिजिकली हैंडिकैप के लिए है, ठीक, तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यहाँ पर सिलेक्ट, पहले यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पर यदि इसमें सीधा आप एम्प्लॉय एज टीचर हैं या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर हैं तो हम कुछ नहीं इसमें तो हम नॉट अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं, नॉट एम्प्लॉय पर, ठीक। इसके बाद कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। अप्लाई फॉर सिलेक्ट, पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए, पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 के लिए, या बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो हम बोथ के लिए यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बोथ पर हम क्लिक करते हैं। यदि BEd किए हैं तो आप केवल पेपर सेकंड भर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पर हम लैंग्वेज हम फर्स्ट में हम हिंदी हम चूज कर देते हैं। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में हम संस्कृत देना चाहते हैं या इंग्लिश, यहाँ पर हम संस्कृत हम चूज कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर 4 कोड बनाए गए हैं। तो चारों का जो कोड का मतलब है आपको हम बता देते हैं, आपको वही आपको सिलेक्ट करना होता है। पहला जो कोड है सीनियर सेकेंडरी, यानी आप पहला जो कोड है, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट 50% या 50% के साथ में पास हुए हैं और साथ में डिप्लोमा कोर्स किए हैं, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, यानी आप ये कह लीजिए यदि आपका इंटर में 50% या 50% से अधिक है और आप डीलेट कोर्स किए हैं, पूर्व नाम BTC कोर्स किए हैं, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझते होंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है उनके लिए है जिनका इंटर में इंटर में 45% से अधिक है, 50% से कम है, चाहे पॉइंट में ही कम हो, ठीक। तो आपको दूसरा, और साथ में आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं, चाहे जिस नाम से जाना जाता है, NCT रूल जो रेगुलेशन है, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास हैं, 45% या 50 से कम हैं और साथ में डीलेट कोर्स किए हैं, तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक। और जो पहला ऑप्शन था उनके लिए था जो स्टूडेंट इंटर इनका 50% या 50% से अधिक है और साथ में डिप्लोमा कोर्स किए हैं, डीलेट कोर्स किए हैं, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जो तीसरा ऑप्शन है उनके लिए है जो स्टूडेंट जिनका इंटर में 50% है या उसके समकक्ष और साथ में 4 वर्षीय बीलेट कोर्स किए हैं, तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। चौथा ऑप्शन उनके लिए है जिनका इंटरमीडिएट में 50% है और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन किए हैं, विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा किए हैं, तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम आते हैं, इसे हम डीलेट किए हैं, BTC किए हैं और 50% से अधिक हमारा इंटर में है, तो हम पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं 6 to 8 के लिए, ठीक, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 6 to 8 के लिए सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए 8 कोड बनाए गए हैं, 8 का आपको मतलब आपको बता देते हैं कौन सा आपको सेलेक्ट करना होगा। पहला जो ऑप्शन है उनके लिए है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास हैं
स्नातक पास हैं, स्नातक में BA BSc BCom चाहे जो भी आप कोर्स किए हों, और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हैं, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। आप ये कह लीजिए आप स्नातक पास हैं और साथ में डिप्लोमा। अधिकतर स्टूडेंट डीएलएड कोर्स किए रहते हैं, तो वे स्टूडेंट पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, 2 वर्षीय डिप्लोमा, पूर्व नाम डीएलएड, प्रेजेंट नेम, पूर्व नाम BTC, यदि आप किए हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, जो दूसरा ऑप्शन उनके लिए है, यदि आपका एटलीस्ट 50% मार्क ग्रेजुएशन, यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% है, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आप PG किए हैं, PG में 50% है और साथ में BEd कोर्स किए हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, फिर से आपको हम बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन में 50% है, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, यदि आप PG किए हैं, PG में 50% है और साथ में BEd कोर्स किए हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, और तीसरा ऑप्शन उनके लिए है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क। यदि आपका ग्रेजुएशन में 45% है, 50 से कम है, जानिएगा 50% से चाहे पॉइंट में ही कम हो, 45 से ऊपर 50 से कम हो, चाहे पॉइंट में ही कम हो, और साथ में आप बीएड चाहे अपेयरिंग हो, चाहे आप पास हो चुके हैं, परसुइंग बैचलर एजुकेशन BEd पास हो या अपेयरिंग है, तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, और जो चौथा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट, चौथा ऑप्शन उनके लिए है जो स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट में 50% या 50% से अधिक है और साथ में 4 वर्षीय BLED कोर्स किए हैं, तो वे स्टूडेंट चौथे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, पांचवा ऑप्शन उनके लिए है यदि आपका इंटर में 50% या 50% से अधिक है और आप 4 वर्षीय जो आपका BA या BSc जो आपका साथ में होता है BEd या BSc, तो आपको पांचवा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब हम आते हैं छठे ऑप्शन पर। छठा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास। यहाँ पर जो छठा ऑप्शन है, यदि आप BEd तो किए हैं बट आपका स्पेशल एजुकेशन BEd था, विशेष शिक्षा BEd था, और आपका ग्रेजुएशन में 50% या 50% से अधिक है, तो आपको छठे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, सातवां ऑप्शन उनके लिए है जो स्टूडेंट एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो स्टूडेंट BEd प्रोग्राम पास हुए हैं, एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट या सीटेट। ठीक, आपको सातवें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, आठवां ऑप्शन उनके लिए है यदि आप BEd MAd इंटीग्रेटेड BEd MAd किए हैं और आपका PG में 55% है, तो आपको आठवें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको हम बता दिए हैं। ठीक, और जो आपको हम बताए थे, चाहे आपका BEd हो, चाहे आपका BTC, चाहे आपका डिप्लोमा हो, यदि आपका जो आपका ग्रेजुएशन या इंटर में आपको बताया था परसेंट के साथ में, और आपका वहाँ पर यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको अपेयरिंग उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है आपको। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। ठीक, अब आते हैं हम नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हम BTC किए हैं तो यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अपेयरिंग भी है हमारा, तो हम भी पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यदि आपका अपेयरिंग है, यदि आप पास हुए हैं, तब भी आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, BTC किए हैं तो ठीक, और जो आपको हम बताए हैं वहाँ पर क्वालिफिकेशन जो परसेंट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पर 2 ऑप्शन बनाए गए हैं, तो मैथ एंड साइंस वे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जिनका BSc था। यदि आप साइंस स्ट्रीम से किए हैं, यदि आपको साइंस स्ट्रीम था ग्रेजुएशन में, तो आपको मैथ एंड साइंस पर क्लिक करना होगा। यदि आपका आर्ट स्ट्रीम था, BA वगैरह किए हैं, तो आपको सोशल साइंस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर हम BA किए हैं, यहाँ पर हम हमारा आर्ट स्ट्रीम है, यहाँ पर हम सोशल साइंस हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पर 2 ऑप्शन बनाए गए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन। जो स्टूडेंट BTC किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो उनको डिप्लोमा इन एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक, और जो स्टूडेंट BEd किए हैं तो उनको डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम जैसे हम BTC किए हैं, यहाँ पर हम डिप्लोमा इन एजुकेशन पर हम क्लिक करते हैं। यदि आप BEd किए हैं तो आपको डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक, हम डिप्लोमा किए हैं, BTC के यहाँ पर हम डिप्लोमा इन एजुकेशन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद एग्जाम सेंटर सिटी, कहाँ अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट स्टेट UT जानेगा। यदि आप दोनों भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों किए हैं, BTC और BEd दोनों किए हैं, तो इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं। ठीक, यहाँ पर एग्जाम सेंटर हम सेलेक्ट करते हैं यूपी में किस जिले में पहला सेंटर, इसके बाद फिर दूसरा भी हम यूपी में ही दूसरा हम जिला हम सेलेक्ट करते हैं, तीसरा यूपी में ही तीसरा जिला, चौथा यूपी में ही चौथा जिला। ठीक,
इसके बाद कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। कैप्चा कोड हम फिल करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको वेट करना होगा, आपको यस पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स, डिप्लोमा इन एजुकेशन, हम बीटीसी किए हैं तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हम डिप्लोमा सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन का ऑप्शन आया। यहाँ पर हम बीटीसी डीलेड का हम यहाँ पर हम डाटा फिल करेंगे। ठीक, यदि आप बीएड किए हैं तो आपका आएगा डिग्री इन एजुकेशन, यहाँ पर आपको डिग्री का आपको डिटेल आपको फिल करना होता है। ठीक, हम डिप्लोमा बीटीसी के यहाँ पर हम बीटीसी का हम डिटेल हम फिल करते हैं। हम पास, यहाँ पर हम पास स्टेटस में यहाँ पर हम पास पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पब्लिक अपेयरिंग, हमारा हम पास हो चुके हैं, यहाँ पर हम पासिंग ईयर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, पासिंग ईयर हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम नेम, यहाँ पर कोर्स या स्ट्रीम नेम पहले हम तो पासिंग ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स या स्ट्रीम नेम में एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ईटीसी एक ही ऑप्शन बनाया गया रहता है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, यदि आपके यहाँ पर बोर्ड नहीं दिख रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा है, जिससे हम बीटीसी किए हैं तो यहाँ पर पीएनपी का ऑप्शन नहीं बनाया गया, तो आपको अदर पर क्लिक करना होगा। तो अदर का ऑप्शन नीचे एकदम है। ठीक, अदर पर क्लिक करना होता है। यदि आपका यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी अदर पर आपको नीचे एकदम आ जाना है, एकदम नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे अदर का ऑप्शन बनाया गया है, आपको अदर पर क्लिक करना होता है। अदर पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का ऑप्शन एक बॉक्स बन जाता है, आपको वहाँ पर फिल करना होता है। अभी आपको हम दिखाते हैं, हम वेट करते हैं। यहाँ पर आ गया है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। इन केस अदर सेलेक्ट करने पर यहाँ पर हम पीएनपी यूपी प्रयागराज हम लिख देते हैं, पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक, पीएनपी यूपी प्रयागराज। ठीक, अपना फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक, इसके बाद रिजल्ट मोड में सिलेक्ट, हम इस पर हम सिलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। हमारा अंक में हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपको कॉलेज आपके कॉलेज का यहाँ पर कोड आपको फिल करना होगा, यानी जो आप जहाँ पर आपका कॉलेज है वहाँ का जो एड्रेस होता है, पिन कोड आपको फिल करना होता है। बट यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देखिए टोटल मार्क पूर्णांक क्या था, इसके बाद पूर्णांक हम फिल करते हैं। इसके बाद ऑप्टेंट, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, ऑप्टेंट किए हैं 3200 में 2850। इसके बाद मार्क पर हम क्लिक करते हैं। इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पर हम फिल करते हैं, कॉलेज का हम यहाँ पर पिन कोड हम फिल करते हैं एड्रेस का। इसके बाद जो नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है, आपको कैप्चा कोड आपको फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। O76005 सेव एंड नेक्स्ट, यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करते ही यदि आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको हिस्ट्री से आपको हिस्ट्री में जाना होता है। इसके बाद आपको वहाँ से हिस्ट्री आपको इरेज कर देना है, क्लियर कर देना है। इसके बाद आपको ब्राउज़र ही कट कर देना है, फिर से आपको ओपन करना होता है, तब आपके सामने यहाँ से ये ऑप्शन हटता है। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हम अपना फिर से हम लॉगिन करते हैं जल्दी जल्दी। अभी जहाँ से कटा था अभी आपको वहीं से हम बताएंगे आपको। इसके बाद आपको हमारा देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल भी ऐड हो गया है। अब हम अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, हम इस पर हम क्लिक करते हैं नीचे। अब आपको फोटो और साइन आपको अपलोड करना होता है। फोटोग्राफ के सामने ब्राउज़र का ऑप्शन बनाया गया है, फोटो को दिखाई होना चाहिए 10 KB से ऊपर, 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। हम ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हों। फोटो पर हम यहाँ पर देखिए केवल आपका JPG या JPG में ही अपलोड होगा। हम फोटो हम शेयर कर लेते हैं। फोटो और साइन आपका क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर देखिए कटा हुआ है, केवल माथा ही आ रहा है। इसको हम यहाँ पर जूम आउट का ऑप्शन बनाया गया है। देखिए हमारा ये अच्छे से नहीं आया है, यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है, जूम आउट का ऑप्शन बनाया गया है, माइनस पर क्लिक करना होगा। आपको अच्छे से आपको अपना फेस आपको बैठा लेना है फोटो को। यहाँ पर अच्छे से हम इस पर हम क्लिक करते हैं जूम आउट पर। यदि आपका तब भी नहीं बैठता है तो 140/180 आपको बना लेना है। हमारा अच्छे से बैठ गया है फोटो। इसके बाद आपको पहले आपको डन पर क्लिक करना होगा। जब आपको फोटो यहाँ पर अच्छे से आ जाता है, हम डन पर हम क्लिक करते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड ओरिजिनल फोटो इस पर क्लिक करना होता है। इस पर आपको अपलोड पर क्लिक करना होता है। आपका फोटो अपलोड हो जाता है। आपका फोटो अपलोड हो जाता है, अपलोडेड सक्सेसफुली। आपको ओके पर आप क्लिक कर देना है। फोटोग्राफ के सामने देखिए हमारा क्लिक है टू व्यू पर हम क्लिक करके अपना देख सकते हैं। अपना अच्छे से देख लीजिएगा, हमारा फोटो कट नहीं है, हमारा कट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारा फोटो अपलोड हो गया है। हम सिग्नेचर के सामने हम ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं। सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 4 KB से अधिक, 30 KB के अंदर ही होना चाहिए। हम ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं। आपको अपना सिग्नेचर आपको सिलेक्ट कर लेना है।
आपको हम बताने के लिए, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है, आपका फ़ोटो कट सकता है, इसलिए आपको हम ये भी आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम फ़ोटो यहाँ पर हम साइन का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जूम आउट माइनस पर हम क्लिक करते हैं। हमारा देखिए सिग्नेचर हमारा अच्छे से नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर कट जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर क्लोज कर देना है। आपको 256 में आपको बनाना होगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बाद हम मिनिमाइज कर देते हैं अपने फॉर्म को। इसके बाद हम अपने सिग्नेचर में आते हैं। राइट वाला आपको क्लिक करना होगा ओपन विथ, आपको पेंट में आपको ओपन कर लेना है, पेंट से आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना होगा ओपन विथ पेंट। अब आपको रिसाइज पर क्लिक करना होगा, रिसाइज पर, इस पर हम क्लिक करते हैं। पिक्सल पर हम क्लिक करते हैं। पिक्सल के सामने गोले पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देते हैं, टिक कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल में 256 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 256 ही मांगा था, अभी आपको दिखा देते हैं 256 गुणे 64 ही मांगा था, 256 गुणे 64 हम कर देते हैं। 256 गुणे 64। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर हम वर्टिकल में हम 64 कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। सेव एज पर हम क्लिक करते हैं, अपना सेव कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने फार्म में। अब हम ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं। फोटो हम जो सिग्नेचर का जो फोटो है, सिग्नेचर हम अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जो भी हम जस्ट हम डाउनलोड में हमारा आया था, यहाँ पर हम डेस्कटॉप में हम सेव कर लिए थे। आपको अपना सिग्नेचर आपको साथ में एक घटना घट सकती है, इसलिए आपको ये भी आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपका सिग्नेचर का 10 KB से कम है और 30 KB से अधिक हो जाता है, तो क्या करना होगा, आपको JPG PI7 आपको लिखना होगा। JPG PI7 आपको गूगल पर आपको लिखना होता है, क्रोम पर आप लिखिएगा, ठीक। PI7 इमेज आपको कंप्रेस इमेज आपको इस पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होगा। आपको अपना सिग्नेचर जो भी जस्ट अपना बनाए हैं, आपको सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है इस पर। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर साइज आपको लिखना होगा। साइज में यहाँ पर हम लिख देते हैं 25, क्योंकि 30 KB से कम ही मांगे, यहाँ पर हम 25 हम लिख देते हैं। हम कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं। आपका जो फोटो का जो साइज है वो भी आपका कम हो जाता है KB में। यहाँ पर डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। हमारा डाउनलोड में आया है, इसको हम सेव कर लिए हैं। हम रन पर क्लिक करते हैं। अब हम आते हैं अपने सिग्नेचर जो अभी हम जस्ट बनाए हैं। ऐसा नाम सेव किए थे हम। जूम आउट पर क्लिक करते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा सिग्नेचर अच्छे से बैठ गया है। अब हम डन पर हम क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करते हैं। अपलोडेड सक्सेसफुली हमारा हो गया है। ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्लिक यूट्यूब पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं कैप्चा कोड। आपको जो भी कैप्चा कोड आपने दिख रहा होगा, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, यस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर फाइल सबमिट, यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं, जो ऊपर क्लोज दिख रहा है। अब आपको एक तरफ से आपको मिला लेना है कि हमारा सब सही है, हमारा सब सही था। इसके बाद हम माई नेम, माई फादर नेम, मदर नेम सभी बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। हम टिक करते हैं। आई एग्री पर क्लिक करते हैं। जगह जब आपको कुछ पर्सनल डिटेल गलत है तो ऊपर आपको आ जाना है, बाएं साइड लेफ्ट साइड जो यहाँ पर दिया गया है, अपना यहाँ से जो भी आपको डिटेल गलत हो उस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके अपना वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स यहाँ से अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। हमारा सब सही। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। हम यस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना होगा, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, आपको ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होता है। यहाँ से अपना एडिट कर सकते हैं, हमारा सब सही था, हम एडिट नहीं करेंगे। योर ईमेल आईडी येट टू वेरीफाई, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम कैप्चा कोड हम फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर OTP यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पिन Y5P897, सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करना होगा। आपके ईमेल आईडी पर OTP भेज दिया जाता है। आपको OTP आपको टाइप करना होता है। OTP टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होता है। हमारे ईमेल आईडी पर OTP आ गया है, हम OTP हम टाइप करते हैं। OTP है 903052। वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। कभी कभी क्या आता है OTP 10 मिनट 5 मिनट लेता है, इसलिए मैक्सिमम जो समय है 15 मिनट है। एक बार हम क्लिक टू गो होम पेज पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको फीस पेमेंट करना होता है। पे एग्जामिनेशन फीस 1200 आपको इस पर क्लिक करना होगा। हमारा क्योंकि 2 पेपर था BTC किए हैं। इसके बाद हम ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं।
जैसे आप क्लिक करते हैं आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। आर यू श्योर वांट टू, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पेमेंट करवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन बनाया गया है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर का भी ऑप्शन बनाया गया है। डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको 16 अंक कार्ड नंबर, इसके बाद एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करके हम मेक पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। यदि आप क्यूआर से कटवाना चाहते हैं आपको क्यूआर पर क्लिक करना होता है। क्यूआर पर इसके बाद आपको सिलेक्ट योर क्यूआर, भीम, यूपीआई, मेक पेमेंट फॉर ₹1200। इसके बाद आपको अपने फ़ोन पे या गूगल पे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके अमाउंट पर वहाँ पर स्कैन करेंगे तो अमाउंट वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आपको पिन प्रेस करना होता है, पेमेंट पे पर क्लिक करना होता है, पिन प्रेस करना होता है, आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका अमाउंट कट जाता है, यहाँ से आपका हट जाता है। 4 मिनट के अंदर आपको अपना फीस पेमेंट कर लेना है। ठीक, आई होप कि आप समझे होंगे। आज की अपना पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक, आज की इस वीडियो को देखते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।